ईरान से निपटने के लिए अमेरिका के पास मुतअद्दिद ज़राए मौजूद हैं। ईरान के खिलाफ फौजी और माशी दोनों कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान को तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार 4 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुँच गए। अहम बरतानवी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से भी मुलाकात करेंगे। सोमाली बहरी क़ज़ाक़ों के हाथों यरग़माल पाकिस्तानियों के मामले पर बात होगी। आलमी बहरी ट्रैफ़िक की बिला रुकावट रवानी बेहतर बनाने के उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। WTI क्रूड ऑयल $85 फ़ी बैरल पर ट्रेड। ब्रेंट क्रूड ऑयल $93 फ़ी बैरल की सतह पर ट्रेड हो रहा है। इधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी। हर इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,78,000 की सतह पर ट्रेड। आज़ाद कश्मीर असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग। वोटिंग दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगी। ख़वातीन की 5 नशिस्तों पर 6 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स की एक नशिस्त पर 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। और नौजवान ताजिर मीर रज़ा के कत्ल की तहकीकात जुडिशल कमीशन करेगा। हाजिर सर्विस जज कमीशन के सरबरा होंगे। मकतूल मीर रज़ा के वुरसा की जुडिशल कमीशन की मुखालिफत। JIT बनाने का मुतालबा। अहले खाना सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए, दरख्वास्त दायर करेंगे। आबना हुर्मुज़ से तेल की तरसील जारी है। अमरीकी हुकाम का दावा, गुज़िश्ता रात जनूबी रास्ते से तकरीबन 40 ऑयल टैंकर्स गुजरे। तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख बैरल तेल मुंतकिल हुआ। हुकाम के मुताबिक हालिया हफ्तों में रोज़ाना 15 से 20 टैंकर्स इस आबी गुजरगाह से गुजर रहे हैं। साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ईरान अमरीका कशीदगी ख़त्म करने के लिए सिफारतकारी के हामी थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जंग के ज़रिए कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, इसीलिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। मसाइल ताकत और मंतक के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। ईरान जौहरी कवायद की सबसे ज़्यादा पाबंदी करने वाला मुल्क है। ट्रंप की हिमाकत ने दुनिया को जौहरी फैलाव की तरफ धकेल दिया है। ईरानी सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीकी हमले के बाद कई ममालिक में न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ चुकी है। हमसाया ममालिक अमरीका के साथ इक़्तिसादी जंग में शामिल ना हो। इक़्तिसादी जंग में ताउन करने वाले ममालिक को दुश्मन समझेंगे। हमसाया ममालिक ने अमरीका का साथ दिया तो हुर्मुज़ से तेल की एक बूंद नहीं निकलेगी। खलीज फारिस से तेल की बरामद के मुतबादिल रास्तों को भी निशाना बनाया जाएगा। नई पाबंदियां अमरीकी पॉलिसियों में पुरानी गुंडागर्दी का ही तसलसल है। पुरानी फिल्में दोहराई जा रही हैं जिससे ईरान वाकिफ़ है। मुकाबला करना जानते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फ़ौजी कार्रवाई की धमकियां अमरीकी मायूसी ज़ाहिर करती है। अमरीका को चाहिए कि ईरानी अवाम से एहतराम के साथ बात करे और इंसाफ और वक़ार पर मबनी हल की तरफ वापस आए। मुआशी जंग से वाशिंगटन को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, ईरान आबना हुर्मुज़ बंद करके अमरीका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। दोनों फरीक चाहते हैं कि पहले दूसरा पीछे हटे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। नायब वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार 28 अगस्त तक सरकारी दौरा करेंगे। बरतानवी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे। सोमाली बहरी क़ज़ाक़ों के हाथों यरग़माल पाकिस्तानियों के मामले पर भी बात होगी। आलमी बहरी ट्रैफ़िक की बिला रुकावट रवानी बेहतर बनाने के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। रबीउल अव्वल के बाद
यानी 11 और 12 रबीउल अव्वल को तो आप यहाँ सीरत कॉन्फ्रेंस करेंगे, यहाँ महफिल-ए-नात करेंगे, इन धरनों में आप जो है सीरत का पैगाम लोगों तक पहुँचाएंगे। और 13 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह मैं ऐलान करूंगा मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का। चारों तरफ से इस्लामाबाद जाएंगे इंशाअल्लाह। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा कि पहिया जाम और शटर डाउन के बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च करेंगे, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। धरना तवील लेकिन फैसला कुन होगा। जमात इस्लामी किसी ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शहबानी का 19 साल बाद पाकिस्तान का तारीख़ी दौरा मुकम्मल। दौरा दो तरफ़ा तस्वीराती, सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ करार। आला सतह का वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सिक्योरिटी क़यादत से अहम मुलाकातें की। दौरे के दौरान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली, मुश्तरका सरमायाकारी फ़ोरम और अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार पर तबादला ख़याल हुआ। दीर बाला में बारिश और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। पातराक शौकनई में सैलाबी रैले में 4 अफराद समेत मुतादिद गाड़ियां फंस गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। इमदादी सरगर्मियां जारी। डोगदरा में कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए, माल मवेशी दब गए, राब्ता सड़कें बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुताल्लिका इदारों से सड़कें फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में छठे रोज़ भी मूसलाधार बारिश। नालालाई में पानी की सतह बुलंद, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इंतज़ामिया ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 19 फीट बुलंद। MD वासा के मुताबिक नशेबी इलाकों में नकासी आप के लिए अमला और हैवी मशीनरी तैनात है। मुल्तान में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का इम्कान है। शहर कायद में मौसम अबर आलूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। कैनेडियन वज़ीर आज़म का अमरीका पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। कनाडा 8 सितंबर से अमरीका पर जवाबी टैरिफ आयद करेगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि घरेलू आलात, इलेक्ट्रॉनिक समेत अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद होगा। अमरीका कनाडा को नुकसान पहुँचाने और तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। कनाडा की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।